हर जगह घूमना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कुछ जगह ना जाओ तो ज़िंदगी भर अफ़सोस रह जाता है, और ऋषिकेश उन्हीं में से एक है। लक्ष्मण झूला। मान्यता है कि भगवान लक्ष्मण जी ने इसी स्थान से गंगा पार की थी, और आज यहाँ माँ गंगा और हिमालय की पहाड़ियों का नज़ारा दिल को एक अलग ही सुकून देता है। और दोस्तों, आगे हम देखेंगे त्रिवेणी घाटी की दिव्य गंगा आरती और पहाड़ों के बीच कैंपिंग का एक यादगार अनुभव। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। होटल में बैग रखते ही हम निकल पड़े ऋषिकेश के अगले अनुभव की तलाश में। सबसे पहले की बोटिंग, और साथ ही देखा लोगों को गंगा की लहरों पर राफ्टिंग का मजा लेते हुए। और फिर हम आ गए गंगा व्यू कैफे। एक तरफ बहती माँ गंगा, सामने पहाड़ों का नज़ारा और चारों तरफ शांति। ऐसे पल ही ऋषिकेश को खास बना देते हैं। शाम होते ही हम पहुंचे त्रिवेणी घाटी की प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल होने, और आरती शुरू होते ही तेज बारिश ने माहौल को बदल दिया और लगा कि शायद आज का अनुभव अधूरा ही रह जाएगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। बारिश उतनी ही अचानक से रुक गई जितनी अचानक शुरू हुई थी, और त्रिवेणी घाटी एक बार फिर भक्ति और रोशनी में जगमगा उठी। हजारों लोगों की भीड़, गंगा के किनारे गूंजते मंत्रों की आवाज और हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा। उस पल का माहौल शब्दों में बयां करना मुश्किल था। आरती के बाद हमने कुछ वक्त माँ गंगा के किनारे शांति से बिताया। भीड़ के बीच भी एक अलग सा ही सुकून था, जो शायद सिर्फ ऋषिकेश ही दे सकता है। इधर देखो युवा। अगली सुबह हम जल्दी उठकर गंगा घाट पहुंचे ध्यान लगाने के लिए। सुबह का वक्त था, आसपास बहुत कम लोग थे और हर तरफ एक अलग ही शांति थी। उसी पल समझ आया कि ऋषिकेश को योग की राजधानी क्यों कहा जाता है। कुछ देर उस माहौल को महसूस करने के बाद हमने एक स्कूटी किराए पर ली और निकल पड़े अपने अगले एडवेंचर की तरफ। इस बार हमारी मंजिल थी शिवपुरी के पास स्थित ट्रिप फॉर लाइफ कैंप, जहां हमारा इंतजार कर रहे थे पहाड़, प्रकृति और कैंपिंग के कुछ खूबसूरत पल। यह था हमारा ट्रिप फॉर लाइफ कैंप। पहाड़ों के बीच, पास से बहती नदी और शहर की भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर। हमने यहाँ वुडन कॉटेज लिया, जबकि यहाँ टेंट और सामान्य कैंप के भी विकल्प मौजूद थे। और यह था हमारा कमरा, जहाँ खिड़की के बाहर का नज़ारा ही पूरे ठहराव की सबसे बड़ी खासियत था। शाम होते ही हम नदी की तरफ निकल पड़े। ठंडे पानी में कुछ वक्त बिताना, पहाड़ों को देखना और आसपास बहुत ही कम लोगों का होना, यह पूरे सफ़र का सबसे खास पल था। रात को कैंप में म्यूज़िक का कार्यक्रम था। खुली हवा, पहाड़ों का माहौल और संगीत ने इस शाम को और भी ज़्यादा यादगार बना दिया। और फिर अगले दिन सुबह एक बार फिर बैग्स पैक हुए और घर वापस लौटने का समय आ गया। लेकिन ऋषिकेश ने हमें सिर्फ यादें ही नहीं दी, बल्कि एक ऐसा एहसास दिया है जो हम बहुत लंबे समय तक अपने साथ लेकर जाएंगे।